वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो रही है किचन से और मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ। ऊपर का तो मैंने यही पहना है बट नीचे मैंने जींस डाला और मेरे को जाना है अभी हल्द्वानी क्योंकि मेरी बुआ ने हमारे लिए थोड़ा सामान भेजा था। तो वो है सोनूदा के कमरे में, मेरे को वहाँ जाके उसको लेके आना है। और दीदी तो चली गई कॉलेज, मम्मी बैठी है यहाँ पे चाय पी रही है अभी। और मौसम का अपडेट बताऊं तो मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें कहा था 3 दिन के बाद धूप आई है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ दोबारा मौसम आपको। ये देखो और ये देखो, और इस साइड पूरा सूखा, ये पूरा गीला हो रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रखी है यहाँ। तो लेकिन कल हल्द्वानी में धूप आई थी, जब मैंने तेरा को फ़ोन किया था वो कह रहा है धूप आई थी, लेकिन यहाँ धूप नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो गाइस चलते हैं अभी फटाफट से। और आजकल हमारी गाड़ी उधर लगती है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि परसों 2-3 बारी हमारी गाड़ी के अंदर सांप घुस गया था इंजन में। एक बारी मैंने खुद ही देखा, फिर वो पता नहीं कब निकला। और अभी तो मेरे को निकलना है फटाफट से, तो मैं मौसी के वहाँ भी गाड़ी लगाता हूँ। आजकल गाड़ी हम लेके जा नहीं सकते गाइस। और अब मैं करता हूँ अपने बड़े भैया को फ़ोन कि मैं आ रहा हूँ करके। मम्मी ने आवाज़ क्यों लगाई, एक बार देख के आते हैं। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं और अभी फ़िलहाल पहुँचा हूँ मैं रोड पे, और कहाँ पहुँचूँगा, यही मेरा जिम वाला रास्ता भी है और इसी पे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। फटाफट से चलते हैं यार, ये देखो मेरे को आगे जाना है। गाइस निकल गए हम हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी वाला रूट। She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. जब पहुंचूंगा तभी जाऊंगा। She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. तो गाइस पहुंच चुके हैं हल्द्वानी में। अभी हम She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes गाइस down पहुंच चुका हूँ मैं। cities अभी मैं जा रहा हूँ पैदल अपने दादा के कमरे में। तो गाइस कमरे में तो पहुंच गया हूँ। अब खाऊंगा मैं हरी हाल भात, दादा ने बना रखा था। कोई नहीं है, सिंगल रह रहे हैं आजकल यहाँ, अकेले शागिर घर राखी घर। ठंडा यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन वहाँ से कम हो रहा है। Oh, traveler, you carry the sun in your stride, घर से leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. मौसम हर जगह सेम ही है। Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn. तो
गाइस पहुंच चुका हूं मैं घर और मैंने कहीं शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन होने वाला है स्विच ऑफ और ये रहा सामान। चलो ये देखो। और अगर मेरे बाएं हाथ में कैमरा होता तो गाइस मैं कह रहा था अगर मेरे बाएं हाथ में कैमरा होता तो मैं अच्छे से दिखा पाता, पर मैंने सामान पकड़ रखा है उस हाथ से। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अभी घर और मम्मी को इतना ठंडा हो रहा है, कम्बल में सोई है। किससे बात क्या बना रहा? दीदी। तो दीदी का फ़ोन आया है। ये तो घर से आए है और ये है बुआ का, जो बुआ ने सामान भेजा था। बुआ सामान भेजा था दीदी को। आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या भेजा है। ये देखो ये है लाई, प्रॉपर घर की लाई है ये। और बुआ ने भेजा था ये देखो, ये बुआ ने इसमें घी भेजा है और इसमें देखो संतरे माल्टा, ये सब मेरी बुआ ने भेजा है। थैंक यू बुआ। भेजेंगे मैं अपने घर जा रहा हूँ, बुआ के और भी जाएंगे। बहुत अच्छे है, ठुल्ला ठुल्ला जानू हुआ। तो गाइस शाम हो चुकी है और खाना ना हमने खा लिया है। और ये देखो बर्तन, और ये देखो आज इसके साथ एक बहुत खतरनाक मतलब क्या कहते हैं। तो आज अवल बताओ आज की बेटे दिखा। आज मैम ने दिया था हमें नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने कल रात 2 बजे तक नोट्स बनाए, 2 बजे तक नोट्स बनाए। मैं 2 बजे सोई, सुबह उठी 6 बजे, 6:30 में नींद खुली, मैं फिर सो गई। मैंने कहा आधा घंटा हो रहा है। फिर मैं उठी 7:15 में, ठीक है। 7 बज के उठी, फिर मैं कॉलेज गई, पहला लेक्चर लिया, उसमें मैं पढ़ के गई थी, वो मैंने मैम को सुनाया। सेकंड लेक्चर में मैम ने मुझसे नहीं पूछा तो मैं बच गई थी। थर्ड लेक्चर में मैम ने बोला कि कौन कौन पढ़ के आए, हमने कहा मतलब मैंने बच्चों को कहा कि कौन कौन पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि हम कोई नहीं पढ़ के आए। तो फिर हमने एक दिमाग लगाया कि जब मैम पूछेगी कि कौन कौन पढ़ के आए, हम बोलेंगे कि कोई नहीं पढ़ के आया। और हमने यही बोला, मैम ने कहा पूरी क्लास खड़ी हो जाओ। फिर हम हुए खड़े, फिर ऊपर से मैम और पूछने लगी हमसे कि आप बताओ, तो मतलब उसमें डिफरेंस बताना था, क्वेश्चन अब डिफरेंस बताना था, तो वो हम नहीं बता पाए एक लाइन। फिर मैम ने कहा कि तुम पूरे दिन ऐसी खड़ी रहोगी, ठीक है। मैम आई तो उन्होंने मैम को बोला था कि इन बच्चों को बैठाना मत, खड़े खड़े पढ़ाना, ठीक है। फिर हम चले गए थे, स्टाफ रूम में गए, सारी मैम लोग बैठी थी। तो हमने मैम को बोला मैम सॉरी, मैं मंडे को पढ़ के आएंगी। तो मैम हंसने लगी। पीछे से एक मैम बोली देखो तो सही कितने बदतमीज बच्चे हैं। अरे मंडे को फिर भी पढ़ के नहीं जाएगी। देखो तो सही मैम, देखो कितनी बदतमीज लड़की है, सॉरी बोलने के लिए आ रहे और इनके मुंह में स्माइल देखो। फिर हमें और ऐसे आ गई वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैम नहीं पढ़ के आएगा, वो पूरे एक हफ्ते तक वो बाहर खड़ी रहेगा। तो अब मैं क्या करूँ, ऐसी मेरी दशा है। अरे मंडे को इसको याद नहीं होगा। तो मैं संडे की खुशी नहीं है मुझे, मंडे का दुख है। और वो मैम का लेक्चर मेरा 1 वीक पूरा चलता है, मंडे से सैटरडे तक। ऐसी किस्मत। कल है संडे, मैं तो घर ही रहूँगा, ये भी घर ही रहेगी, लेकिन इसको है कि मैं क्या कहते हैं 12 बजे तक सोए रहूंगी। मुझे कल 12 बजे तक उठाना मत, दिन के 12 बजे तक कोई भी मेरे को उठाना मत। मेरे कमरे के दरवाजे तक नहीं खुलने, क्योंकि मैंने आज रात भी अपने कपड़े धो दिए हैं। मैं 12 बजे उठ के नहाऊंगी और मेरे लिए खाना बना के रख देना बस। तो गाइस मैं बताऊं तो मैं इसको उठाऊंगा सुबह के 4 बजे और मैं कुंडा लगा के सोऊंगी। सिद्धांत है वो, मैं बाहर से दरवाजा खुला है, मैं पाइप डालूंगा, पानी फेंक दूंगा बिस्तर में, फिर तो उठना पड़ेगा। मैं खिड़कियों में ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संडे की तो खुशी नहीं है लेकिन मंडे का दुख है इसको। संडे की खुशी है लेकिन मंडे का भी दुख है। संडे की खुशी इसलिए है कि आज भी 2 सब्जेक्ट में नोट्स बनाए, तो 2 बजे तक या 3 बजे तक एटलीस्ट मैं बनाऊंगी। चलो ठीक है, फिर अब हो गया तो अपने नोट्स बना। तो गाइज मैंने सामान तो आपको सब दिखा दिया था, और एक बुआ ने मेरे को भेजा था और संतरे भी भेजे थे, बस मैं हमको संतरा मेरा तो दिखाना दे, संतरा माल्टा भेजा खाइन। बुआ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के जरिए, क्योंकि माल्टा भेजा।
नहीं, घी भेजने के लिए। ये देखो गाइस घी। ये मेरी बुआ ने स्पेशली बताऊं तो ये मेरे लिए और मेरे दादा के लिए है, और मैंने थोड़ा सबके लिए है, जो साथ रहेगा सब खाएगा। ये मैंने थोड़ा सा भी खा दिया है। मैंने भी खाया वो। और ये मेरे लिए और दादा के लिए है। झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। तो गाइज इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और अब मैं वीडियो को करूँगा एडिट। बाय बाय गाइज, बाय भी मम्मी बाय। बाय बाय। कैसी लगी स्टोरी बताओ कमेंट में।